जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10:30 हो रहे हैं और सुबह सुबह आजकल ऐसी गर्मी हो रही है ना, धूप पे थोड़ा भी खड़ा नहीं रहा जा रहा है। ये देखो कितनी ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है और सुबह के 10-10:30 बजे ही ऐसा लग रहा है जैसे दिन का टाइम अभी होगा। और चारों साइड, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक पक्षी होता है पहाड़ का, म्योई जिसको बोलते हैं, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और आसमान पूरा नीला नज़र आ रहा है। और आज भी एक बार फिर सामने के जो नज़ारे हैं वो क्लियर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कल परसों के मुकाबले आज थोड़ा बहुत ही सही लेकिन हिमालय दर्शन हो रहे हैं। हिमालय के ऊपर बादल एक भी नहीं है, लेकिन धुंध इतनी ज़्यादा है कि क्लियर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे गर्मियों के दिन आगे बढ़ते जाएंगे, मैंने आपको बताया था पहाड़ों में ऐसी धुंध फैलती जाती है। हमारे नज़दीक तो ज़्यादा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सामने की ओर आग बहुत लगती है जंगलों में, इसलिए वहाँ पर धुआं धुआं और धुंध धुंध हर जगह फैली रहती है। और अभी ऐसा हो रहा है ना कि कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा है सुबह ही। तो घर पे, नीचे घर पे तो कुछ काम होने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हमारे जो लकड़ी वाले भेजी हैं वो आएंगे तब जाके वहाँ पर आगे हम काम करने वाले हैं। और आज माँ भी घर में नहीं है और बापूजी भी घर में नहीं हैं, और घर में हैं तो मैं और भाई साहब का भी अपना काम रहता है, तो भाई साहब उस पर लगे हुए हैं अभी। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर भी देखो आज क्या कुछ हो पाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, तो माँ जा रखी है यहाँ अगस्त्यमुनि सिल्ली की ओर, क्योंकि 2-3 दिन से जो बुरांस पे मेहनत कर रहे थे उसका फल आज मिलने वाला है। आज बुरांस का जूस बन के हमारे घर पहुँच जाएगा। और बापूजी की मैं बात करूं तो आज जंगल में बल पूजा है कुछ, तो बापूजी वहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और हमारे बीच सुबह सुबह नित्तो भाई पहुंचे हुए हैं, और इसलिए आए हैं क्योंकि स्ट्रॉबेरी इन्होंने भी अपने घर पे लगा रखी है, तो तुलना कर रहे हैं कि कहाँ पर कैसी हो रही है। आप क्या हो गई? बस हो गई तो हमारी कम है। शुरुआती अभी है, अगले साल तक हो जाएंगी शायद। कामयाब रहा तो दोबारा पूरे उसी वाले खेत में पौधे लगाएंगे, उधर से उधर तक। हम भी वही सोच रहे हैं। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि इनको जैसे आलू की मेड़ बनाते ना, तो वैसे लगा के कर दो बल खेत में सब कुछ। तो देखेंगे अभी क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर हो तो बहुत सारी रही हैं, लेकिन उतना साइज इसका सही से हो नहीं पा रहा है। यहाँ देखो ना कितनी सारी है। अगर इतनी ज़्यादा नहीं होती, अगर कम कम होती है तो शायद थोड़ा बड़ी भी होती और फिर खाने के लिए भी बढ़िया होती। वैसे हो तो रही हैं, बीच में खा भी रहे हैं हम जैसे जैसे मन कर रहा है। यहाँ देखो हर किसी पे आ रखी है, ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जिस पे एक भी स्ट्रॉबेरी ना हो। मतलब गिनोगे तो 100 से ऊपर ही होंगी ये। एक पे तो कितनी कितनी आ रखी हैं देखो, हर जगह। और कुछ इसके अंदर भी छिपी होगी, ये देखो। अरे तो भाई कैसी है तब स्ट्रॉबेरी? बढ़िया है, विनोद भाई की मेहनत। मेरी मेहनत नहीं बोल रहा है नहीं तो भाई। विनोद भाई के जब देखता हूँ मैं, विनोद भाई को ही देखता हूँ पानी डालते हुए। हाँ, मेरी मैं तो बिल्कुल भी देखा नहीं नहीं है, आज तक। मैं करता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं है। भाई साहब तो मतलब यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखते हैं और फिर यहाँ पर उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो इसीलिए भाई साहब की ही मेहनत है और फल हम भी खाएंगे। हेलो छबीली, हेलो। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज माँ और बापूजी घर में है नहीं, तो मैं अभी आया था अपनी गौशाला पर। अपने जो मवेशी हैं छबीली और सफ़ेदू कालू, तो उनको घास डालना था और साथ साथ में उनको पानी पिलाना था। तो जब मैं गौशाला पर आया तो मैंने बताया था आपको कि गौशाला के काफ़ी नज़दीक हमारा नया घर है, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। बिना यहाँ पे आया तो ऐसा लगता है कि जैसा दिन अधूरा अधूरा सा हो। यहाँ पे कुछ आज भी काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा एक चक्कर यहाँ मार लेते हैं, अच्छा लगता है। और यहाँ पर अभी चल रही है ठंडी हवा, और ठंडी हवा के साथ साथ ना गर्मियों के लिए जो ये नीचे वाला हमारा फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर,
तो इस पर काफ़ी अच्छा रहने वाला है पूरा गर्मियों का मौसम। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा भी लग रही है। ऊपर तो जब छत तच रही होगी तप रही होगी तो वहाँ तो गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। मन कर रहा है जैकेट पहनना पड़ेगा, और यहाँ अंदर तो और ज़्यादा होगा। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारे लकड़ी वाले भेजी नहीं आ रहे हैं, उनकी वजह से हमारा जो काम है वो काफ़ी रुका हुआ है। तो उनसे बात हो गई है, कल के लिए बोल रहे हैं कि वो कल आ रहे हैं, हमारी जो लकड़ियाँ हैं उनको लेके। तो देखो कल ही देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कल में कई कल निकल जाते हैं और कल कभी आता ही नहीं है। तो उम्मीद है कल हमारे भेजे आएंगे और फिर हमारे जो दरवाजे लगाने के काम हैं वो शुरू हो जाए। और यहाँ की जो हालत है वो भी आप देख सकते हैं। जब ये दरवाजे की चौखट हो गई और साथ साथ में इधर रोशनदान जो है, जो खिड़कियाँ हैं, उनको साफ़ किया जा रहा है, उन पे जो भी लगा हुआ है सीमेंट। तो ये देखो कितना ज़्यादा वहाँ से सीमेंट निकल रहा है और सारा यहाँ बिखरा हो गया है। तो अब इसको भी जैसे ही जाली जोली साफ़ होती है तो इसको भी साफ़ कर देंगे। और हमने जो बड़ी वाली टंकी यहाँ पर रखी हुई थी तो उसका छाप भी यहाँ पे लग गया है, तो इसको भी जल्दी से जल्दी साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितना देर इसमें चिपका रहेगा ना तो बाद में निकालना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था, वैसे बीच में कमेंट भी आए थे कि आपने लाइट का काम भी अभी नहीं करवाया है। तो ऐसा नहीं है, हमने वायरिंग करवा रखी है। ये देखो वायरिंग सब जगह हो रखी है। बस जैसे पुट्टी का काम होगा ना, तो पुट्टी के काम के साथ साथ हम यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, स्विच बोर्ड जो होते हैं ना, वो भी लगवा देंगे। पहाड़ों में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद यही चीज़ है कि यहाँ पर इतने सारे हरे पेड़ पौधे हैं कि यहाँ पर गर्मी होती ही नहीं है ज़्यादा। ज़रूर आजकल सुबह के टाइम पे गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन दिन भर में जब ये पेड़ों पे ना हरी हरी पत्तियाँ हैं, जब ये हिलती है हवा से, तो ऐसी मस्त हवा होती है ठंडी ठंडी की मज़ा ही आ जाता है। तो इसीलिए पहाड़ों में अभी भी ना घरों में ना पंखे हैं, ना फ्रिज हैं, और ना ही कूलर तो दूर की बात है। यहाँ पंखा ही नहीं है तो कूलर एसी तो बहुत लेट की बात है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, दिन प्रतिदिन पहाड़ों में जो मौसम है वो गर्मी वाला हो रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कि अभी हम यहाँ पर सब चीज़ें यूज़ करें। फिर भी हमने कनेक्शन तो छोड़े ही हुए हैं यहाँ पंखे के, क्योंकि भविष्य को देखते हुए जैसे गर्मी बढ़ रही है तो हो सके कुछ साल बाद यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो और हमको पंखा ज़रूरत में लाना पड़े। लेकिन अभी ऐसी नेचुरल जो हवा है ठंडी ठंडी, पंखा का कोई मतलब ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे। सामने हिमालय से आती है ठंडी हवा, और कुछ टाइम पहले वहाँ बिल्कुल भी बादल नहीं थे, लेकिन अब वहाँ बादल भी काफ़ी आ गए हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर अब 2-4 दिन बारिश भी आएगी ना तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आएगी गर्मियों में, क्योंकि अगर बारिश नहीं आएगी तो दिक्कत आ सकती है पानी की कमी। जैसे मैंने बताया था, आज भी हमारा जो पानी है ना जंगल से आता है वो बहुत कम हो गया है, तो टंकी जल्दी खाली होगी। गर्मियों में पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा पड़ती है, तो इस वजह से बारिश आना बहुत ज़रूरी है सभी जगहों के लिए। और पहाड़ों में तो आजकल पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है, क्या बात है। कई गाँवों में तो मतलब गर्मियों में ना ताले भी लग जाते हैं और फिर फिक्स पानी मिलता है, 1 डब्बा 2 डब्बा। हमारे यहाँ भी बीच में नौबत एक बार पड़ी थी, लेकिन उसके बाद मौसम का काफ़ी साथ रहा और अब काफ़ी टाइम से जो नल है उस पर ताला नहीं लगा। इस बार अगर मौसम गड़बड़ लग रहा है मुझे अभी से, क्योंकि अभी अप्रैल है और मई जून में तो बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएगी, तो फिर ताला भी लग सकता है हमारी टंकी पे। कुछ दिन पहले प्यारे प्यारे पीले फ्यूली के फूल देखने को मिल रहे थे और अब फ्यूली चले गई है और अब
ये वाले फूल हो रहे हैं। इसका नाम मुझे पता नहीं है, अगर आप लोग इसका नाम जानते हैं तो मैं कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार के ये नए नए फूल हो रहे हैं, इनका नाम पता मुझे कुछ नहीं है। ये देखो कितने सारे हो रहे हैं पीले फूल। और जब ये फूल है ना, फूल के बाद इन पे ये चीज़ होती है, ये देखो। और ये फूक में उड़ाने में बड़ा मज़ा आता है इनको। ये देखो इस साइड भी क्या क्या प्रकार के फूल हो रहे हैं, इनका नाम कुछ पता नहीं है। बस हमारे यहाँ घास वाला फूल बोलते हैं, क्योंकि घास पे ये होते हैं। तो ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, जो भी मैंने आपको पीला फूल दिखाया ऐसा हो गए। तो बहुत सारे प्रकार के फूल ही फूल हो रहे हैं और किसी का नाम प्रॉपर पता नहीं है मुझे। ये वाला तो और प्यारा होता है, अलग अलग कलर में होता है ये। कभी भी गुलाबी होता है, कभी पर्पल होता है, कभी वाइट होता है। खेतों में बहुत रहते हैं, नीचे मैं दिखाऊंगा आपको। और अभी मैं बोल रहा था ना, फ्यूली के जो फूल हैं वो गायब हो गए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। अभी भी कई जगह फ्यूली भी देखने को मिल रही है। और फ्यूली के जो फूल हैं वो तो पीले कलर के होते हैं और बड़े खूबसूरत होते हैं। ये वाला मैंने अभी आपको दिखाया था, तो कलर तो एक ही है लेकिन डिज़ाइन बिल्कुल अलग है दोनों का। और लग भी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। और हमारी बिल्लो रानी देखो बीच रास्ते पे छाया पे लेटी हुई है। ओ बिल्लू, ले फूल। और कुछ दिन पहले जो ये अखरोट के पेड़ हैं ये भी बिल्कुल सूखे जैसे लग रहे थे, इन पे एक भी पत्ते नहीं थे। लेकिन आजकल देखो इन पे भी काफ़ी सारे पत्ते आ गए और कितने प्यारे ये पत्ते नज़र आ रहे हैं। और हमारे घर के बिल्कुल पास में है, तो इनसे भी ठंडी हवा हमारे घर तक पहुंचती रहती है। ले बोटू ले 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 ला। ये ये फूल खा रहा है, ले। भूख लगी, चल चल चल। और यहाँ देखो चौक पे भाई साहब, इतनी ज़्यादा भूख लग गई कि भाई साहब भात की जगह चौसा पहले पी रहे हैं। मैं टेस्ट कर रहा हूँ। चल, तो आज माँ और बापूजी घर में है नहीं, तो भाई साहब का पूरा जिम्मा है खाना बनाने का। खाना रेडी हो गया, खाएं फिर। चल चल। अच्छा हो रहा है। ऐसा चोसा तूने खाया नहीं था पहले। टेस्टी है, ऐसा नहीं खराब। थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला करो, वो सुनाई नहीं देता कुछ भी। मत लगाया कर मेरे पे। कुछ मेरे पे लगाना ज़रूरी हो। आप हमारी वीडियो के बोर्ड दिखा। मुख्य वो हो आप भी, क्या बोल सकते, मेरे पे मत लगाया कर। करेक्टर। मेरे पे मत लगाया कर ऐसे कैमरा। और कुछ हो गया खाना खाने, चल। हमारे लिए तो दूध मिल नहीं रहा है, लेकिन जितना भी हमको थोड़ा बहुत चाची लोग देते हैं उसमें से कुछ इस साइज़ को भी हम दे देते हैं। और इसके नखरे देखो, थोड़ा दूध पिया और फिर छोड़ दिया। हाँ जी, ले ले पी, ले ले पी। बहुत नखरे वाली बांध है ये भी, बहुत नखरे करती है। तो स्क्रीन पे देखिए माँ और इधर चाची दोनों पहुंच गए हैं जूस लेके। लाए चाची को ऊपर रोड से यहाँ तक, हाँ उठा उठा के चल 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 करके। चाची को आदत ही नहीं है। तुम ऐसे बुझ बच्चे मेरे, तो मैंने कहा ये छोड़ दो यहीं पे, तो बल नहीं बल बैग दो बल मेरे को और मैं ले। और इधर बापूजी भी पहुंच गए पूजा से घर। जल्दी और उम्मीद थी 80 लीटर की, आधा का आधा भी नहीं निकला वाला है। आधा कहाँ, आधा आधा कितना लीटर? 28 लीटर। 28 से 5 कितना हुआ? 32 33 33 लीटर।
33 भी वो भी मांग के दूसरों से। 5 लीटर वही तो बोल रहा हूँ मैं। बोला कि क्या छोड़न छोतेन तो अपना वो नहीं ला जो हम सोच रहे थे 80 लीटर बनेगा, नहीं बना। मन पे लेना बोल जे अभी थी और चेंज से बना। अब 28 का मतलब 2-2 किलो 2 लीटर देना पड़ेगा। 2 लीटर बांटेंगे बस। 5 लीटर का नहीं भैया उस पे आ गए। कांत है तो वहाँ निकालेंगे तो पर आफत हो रही भोजा गर्म वो तो आज गाड़ी को पता नहीं गाड़ी को क्या वहीं तक छोड़ा भी फिर वहीं लाने में गए आया बेचारा। ठीक है वैसे तो ठीक आज का नहीं तो 2-2 गाड़ी बदलनी पड़ती इधर भी उधर भी। तो भी आता खुशमत करने पड़ते यहाँ रुको रुको वहाँ पे रुकता भी नहीं है। 2-2 लीटर चलेगा अब क्या हो ना बस इतना ही। इसको देंगे 2 किसी को नहीं देंगे तो सब नाराज है। 2-2 में सब संतोष हो ज्यादा चाहिए तो बाजार में मिल ही रहा है। बाजार वहाँ भी बहुत है। हाँ। वहाँ का जूस ऐसा ही है जैसा हमने निकाला वही है वहाँ भी। वो भी साफ करके निकालते हैं बस। वो अपना कीमत थोड़ा रेट हाई है वहाँ ना। रेट 3.5 है। हाँ, बाकी नॉर्मल बाजार में 250 का है। 250 बोल रहे हैं लोग वहाँ 3.5 है पर है अच्छा। हाँ यही होगा वहाँ ये हाँ वो ऐसे नहीं करते निकाल ये ऐसा गर्दा को नहीं सो करते साफ करके निकालते वो भी। हमको बोल रहे थे वो कि तुम यहाँ लाते बुरा से क्यों खोड़े लाते हम भी 30 रुपए किलो रखते। मैंने कहा पहले मैंने सुना नहीं 1 कट्टा लाया तो 10 किलो भी होता कम होता फ्री में हो जाता है। 10 किलो भी होता तो कम होता। यहाँ पर बहुत है कल शाम को चले जाते मैं पर मेरे को पता ही नहीं कम होता 300 थोड़ा बहुत भी निमामो से कान ऐसा होता है क्या? गाड़ी का किराया तो निकल जाता। गाड़ी का किराया चाची का उन नीचे वाला भी ना ऊपर वाला मैं गाड़ी यही घर में दे देते कि ये किराया है। चलो देवरानी ने आज किराया बचा दिया और चाची का काम भी नहीं हो खाली किराया दिया। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे बुरांस दिखाए थे। बुरांस दिखने में बहुत ज़्यादा थे और हम सोच रहे थे कि अगर 80 लीटर तक जो जूस है वो निकलेगा तो हमारा बढ़िया हो जाएगा। सब जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सबको हम 5-5 लीटर दे पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 80 का आधा भी नहीं निकला। 28 लीटर कुल हमारे उससे निकला है और 5 लीटर चाची लोगों के उससे निकला है। तो 33 लीटर हम पे पड़ा हुआ है जो कि बहुत कम है। हम सभी रिश्तेदारों को अगर 2-2 लीटर भी देते हैं तो वो भी कम ही पड़ेगा। 33 लीटर मतलब सबको पूरा ही नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमारे लिए भी जूस बनवाना, हम भी बुरांस का जूस पीना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने बनाया है तभी आपको मिलेगा। मार्केट में अब हर जगह पहाड़ों में आपको लगभग सभी दुकानों में जो बुरांस का जूस है वो मिल जाएगा। जो पहाड़ी माल्टे हैं उनका जूस मिल जाएगा, नींबू का जूस मिल जाएगा, नारंगी का जूस मिल जाएगा। तो सभी प्रकार का जो जूस है वो दुकानों में वो उपलब्ध रह रहा है और कई जगह तो ऑनलाइन भी मिल रहा है। लेकिन ऑनलाइन का मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दुकानों पे हर जगह आजकल मिल रहा है। और यहाँ देखो आज माँ ने यहाँ पर अपनी जो पोटली है वो निकाल दी है। स्क्रीन पे देखो ये, तो ये कितने साल पुरानी है इसका अंदाजा कुछ नहीं है। कब लाई थी मैं इसको लास्ट? दीदी के लिए फूल डालने के लिए तो जब दीदी फुलारी बने हुए थे तब लाई थी। बल्कि कितनी छोटी, और दीदी आज 40 साल की हो गई है। ये देखो इसका जो कलर है वो रिंगाल आपको मैंने दिखाया था वैसा होता है, लेकिन चूल्हे के ऊपर रखी हुई थी तो काली हो गई है। और इसके अंदर माँ ने बीज भर रखे हैं, अलग अलग प्रकार के बीज माने रखे हुए हैं। जितनी पोटली है उतनी प्रकार के बीज हैं। और कुछ माने ये भी निकाल दिया है यहाँ पे। सब कुछ का बीज है। और यहाँ भीड़ हो रखी है। यहाँ पे जो बच्चों के पत्ते होते हैं ऊनो वाले, उनको ये ऊनो कार्ड खेल रहे हैं। ऊनो ऊनो। और भाभी जी का क्या बोलते हैं उसको, ये क्या बोलते हैं उसको जो हाथ पे है, घरिया। नहीं घरिया कहाँ है यार, धनिया। इतनी जल्दी हो गया है कि भाभी ने उससे धनिया भी निकाल दिया। काम की है ना भाभी, जल्दी बोल लेती है ना इसलिए। हाँ निकाल देते हैं कि जब सब लोग निकालेंगे मैं पहले निकाल देती हूँ। चलो बढ़िया है। ये तो यहाँ पर बिल्कुल हमारी भाभी ने कमी नहीं है भाई। और माँ ने भी बीज ढूंढे और अंधेरा होने वाला है तो अब जाके बो रही है। याद ही नहीं रहती मेरे को। यहाँ पे मैंने ये बो दिया, हिनले छे में बोलते हैं जो। हाँ यहाँ पे मैंने लौकी का बीज बो दिया तो जामेंगे तो ठीक है।
और नहीं जानेगा तो क्या करे। तो अभी से तैयारी हो गई है। अब काकड़ी भी बूझता हूँ मैं। हो गया टाइम काकड़ी का भी, कद्दू का। कब बूझने? कद्दू कद्दू कहाँ पे बूझना यार, कद्दू के लिए जगह ही नहीं है। अब कहाँ से खाएंगे कद्दू? कद्दू के दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं, कहाँ पे रखेंगे उसको? फिर वहीं पे वो होगा। अरे आज बाजार जा रही थी, पैसे मांग के नहीं आई? वैसे यार मैं दुकान बंद थी यार। हाँ आज मार्केट बंद रहता कसमनी का। वो सब हाँ? और इधर चाची भी आ गई। हेलो चाची, क्या हाल है? आप कब ला रहे जूस? अरे मैं खा ला रहा हूँ, बुढ़ा आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा। ए इतना बुढ़ापा आ गया, ये घास के लिए नहीं आ रहा बुढ़ापा। अरे पाप क्या करना। तो परसों मैंने आपको बोला था, हमने पिछली बार जो कद्दू और ककड़ियाँ दी है उसके पैसे अभी तक हमको नहीं मिले हैं। तो माँ आज सोच के गई थी कि आज वो पैसे मैं फिर मांगूंगी, देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो क्या कर सकते हैं। लेकिन आज तारीख है 5 और 5 तारीख को आगस्टमुनि मार्केट बंद रहता है, तो इसीलिए माँ आज भी खाली हाथ लौटना पड़ा। अब देखूंगा मैं क्यों नहीं देगा वो, उसको ऐसे जवाब दूंगा कि जो वो मुंह टेक के देंगे पैसे। हाँ क्यों? क्यों देगा बोलूंगा मैं वैसे ही उसको कि अपना पाएगा तो हमारे घर में, तेरे पैसे नहीं देगा तू। इतनी बार हम आगे नहीं दे रहा था। हाँ 3 बार, हम क्या कितने बार आ गए। पहले तो जब हम काकड़ी लाए तभी देते, तब से हम दोनों हम बाद में भी गए। हर बोले मेरे पास दीदी भी गई, दीदी भी गई। आज तब भी बोला मेरे पास पैसे नहीं, क्यों खोल रही थी दुकान, क्यों रखे उसने हमारे काकड़ी। तो आज माँ फुल फॉर्म में गई थी। लेकिन आज दुकान बंद थी, क्या करे। हाँ मेहनत का पैसा है हमारा, काफ़ी मेहनत हमने की है, लेकिन उसके बाद भी हमारा पैसा नहीं मिला तो दुख तो होता ही है। और माँ को इसीलिए गुस्सा भी आ रहा है। तो अगली बार माँ फिर जाएगी और बोल रही है, मैं बोल के आऊँगी बल, तो फिर वही हमारे घर पे ले आएंगे पैसे, हम नहीं जाएंगे बार बार। तो आज की वीडियो हम जूस बनाने गए और थकान लगे गई तो गाड़ी में, पर थकान बहुत ज़्यादा लग गई। वहाँ भी पैदल, यहाँ भी पैदल, गर्मी बहुत हो रही है बाजार में। चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। सब लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टाटा।